हेलो स्टूडेंट, आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो आज का वीडियो में हम क्लास 10 का प्रश्नावली 12.2 इसका हम छठा क्वेश्चन बनाने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, छठा क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर वाला एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है से लोहे का स्तंभ बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम होता है और पाई का मान हमको 3.14 लेना है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं और सबसे पहला कार्य हमारा रहेगा डायग्राम को बनाना। तो सबसे पहले हम बेलन बनाते हैं जिसका ऊंचाई 220 का है, सेंटीमीटर का है। तो ये हमारा क्या हो गया, देखिए ये हो गया स्टूडेंट। इस बेलन का जो है ऊंचाई हमारा दिया हुआ है 220 सेंटीमीटर, 220 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका व्यास, जो इसका व्यास दिया हुआ है वो व्यास दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। तो इसका त्रिज्या हमारा कितना हो जाएगा स्टूडेंट? त्रिज्या बराबर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको 2 से हम भागा देंगे। तो अब आगे बोला जा रहा है कि इसी के ऊपर, ठीक है, इसी के ऊपर क्या है, इस प्रकार से एक और बेलन बनाया गया है, ठीक है। ये इस प्रकार से बेलन बनाया गया है, इस प्रकार से बेलन है और इसकी जो ऊंचाई है हमारा 60 सेंटीमीटर का है और इसकी त्रिज्या, डायरेक्ट त्रिज्या दिया हुआ है, इसमें व्यास नहीं है। तो त्रिज्या हमारा दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। यहाँ तक आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इस स्तंभ का क्या करना है, हम लोगों को द्रव्यमान निकालना है, ठीक है। तो द्रव्यमान निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका आयतन निकालेंगे। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा है, हम क्या करेंगे, बड़ा वाला बेलन हम यहाँ पे लिखेंगे, बड़ा वाला बेलन की ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 100 नहीं 220 सेंटीमीटर। इसको हम क्या मानते हैं स्टूडेंट, इसको हम मान लेते हैं H1, हाँ ठीक है, इसको हम H1 मान लेते हैं। और इसकी जो त्रिज्या है, त्रिज्या, इसको हम मान लेते हैं R1 और ये हमारा हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। इसको हम क्या मानेंगे, R1, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद हम लोगों को छोटा वाला बेलन में लेना है, छोटा वाला बेलन की ऊंचाई। तो छोटा वाला बेलन की ऊंचाई हमारा क्या हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर। तो 60 सेंटीमीटर, इसको हम लोग H2 मान लेते हैं। और इसका जो त्रिज्या हो जाएगा, त्रिज्या हमारा है 8 सेंटीमीटर, इसको हम लोग R2 मान लेते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को क्वेश्चन में नहीं हो रहा होगा बनाने में। और कहीं पे भी दिक्कत हो रहा है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा जरूर से, क्योंकि आप लोग क्वेश्चन में पूछते ही नहीं है तो हमको समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोगों को दिक्कत क्या हो रहा है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर क्वेश्चन को पूछिएगा, जो भी डाउट रहेगा। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न अनुसार। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसका हम आयतन पहले निकालेंगे। तो आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे, बड़ा वाला बेलन का आयतन प्लस कर देंगे छोटा वाला बेलन का आयतन, ये हमारा हो जाएगा। तो दोनों को करते हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्तंभ का आयतन, स्तंभ का आयतन, स्तंभ का आयतन इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा बड़ा बेलन का आयतन, बड़ा बेलन का आयतन
प्लस छोटा बेलन का आयतन, छोटा बेलन का आयतन। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा आया। अब हम क्या करेंगे, इसका सूत्र निकालेंगे। तब बेलन का आयतन का सूत्र हमारा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। और बड़ा वाला है तो इसमें हम क्या करेंगे, 1 1 लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग H1 और R1 माने हैं। प्लस पाई आर स्क्वायर एच, इसमें हम 2 2 लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। क्योंकि यहाँ पे कॉमन हम सिर्फ और सिर्फ पाई को ही ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये सारे वेरिएबल क्या है, अलग है। तो हम पाई को कॉमन ले लेते हैं। पाई को कॉमन लेंगे तो आर स्क्वायर 1 H1 प्लस आर स्क्वायर 2 H2, ये हमारा आया। हम सारे के सारे वैल्यू को पुट करेंगे और पुट करके हम यहाँ पे सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन में हमारा हो जाएगा, पाई का वैल्यू हमारा कितना लेना है स्टूडेंट, 3.14। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है कि 3.14 लेना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3.14 लेंगे। और R1 हमारा कितना है, 12 सेंटीमीटर, गुना H1 हमारा कितना है, 220 सेंटीमीटर, प्लस यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे कितना है, 8, 8 का स्क्वायर गुना 60। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, 3.14, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144 गुना 220। और इधर हमारा हो जाएगा 64 गुना 60, इतना आ जाएगा। अब हम आगे सॉल्यूशन करते हैं। 3.14 हो जाएगा, इसको हम क्या करते हैं, गुना कर लेते हैं। तो 144 को हम 22 से पहले गुना करते हैं। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं, आप लोग रफ में करिएगा, इस तरह से बीच में नहीं कीजिएगा। तो इसको हम 22 में करते हैं गुना। तो 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 एकाएं 2, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 एकाएं 2, 8 8 8 16, 10 और 1 11, 2 और 1 3, कितना आया, 31 68। प्लस इधर हम गुना करते हैं कितना को, 64 को गुना करेंगे 6 से। तो 64 गुना 6, क्योंकि एक जीरो था तो यहाँ पे एक जीरो भी बिठा देंगे। तो इसको हम 6 से गुना करते हैं, 6 चौका 24, 6 छक 36, 37 38, कितना आया, 384। क्योंकि इसमें एक जीरो है तो एक जीरो हम यहाँ पे बैठा देंगे। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 31,680 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 38,3, ठीक है ना, 0, 8 4 का 12, और यहाँ पे हो जाएगा 8 6 14 और 1 15, 4 और 1 5, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, 35,520। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3.14 गुना 35,520, इतना आएगा। इसको हम गुना करते हैं डायरेक्टली, ब्रैकेट खत्म करेंगे तो हमारा गुना में आ जाएगा 35,520। और इसको हम यहाँ पे गुना कर लेते हैं स्टूडेंट। तो गुना कितना करना है, 3.14 से। तो आप लोग जितना भी है गुना भाग जितना भी है, इस सारे चीज़ों को क्लियर करके रखिएगा, तभी एग्जाम में जल्दी जल्दी बन पाएगा। तो हम यहाँ पे सिंपली क्या करते हैं, गुना कर लेते हैं। तो यहाँ पे गुना करेंगे 3.14 से, चलिए गुना करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा, जीरो लास्ट में बैठा देंगे, इसको हटा देते हैं अभी। 4 दूना का 8, 4 पचे 20, 0, 4 पचे 20 और 2 22, और 4 तिया 12, 13 14, 1 दूना 2, 1 पाँचे 5, 1 पाँचे 5, 1 तिया 3, 3 दूना का 6, और यहाँ पे हो जाएगा 3 पचे 15 के 5, 3 पचे 15 और 1 16, 3 तिया 9 और 1 10, इतना आया। 8 2, 8 5 13 के 3, 5 5 10, 4 14 और 1 15 के 5, और कितना आएगा स्टूडेंट, 15 का 5, 6 3 9 1 10, 10 और 1 11 का 1,
0 10 1 1 कितना आया 1 1 1 5 3 2 8 और चूंकि एक जीरो था तो एक जीरो हम यहाँ पे बैठा देते हैं। तो इतना आया आंसर हमारा सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब हम क्या करते हैं, इसका द्रव्यमान निकालेंगे। तो चूंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना है 8 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका हम क्या करते हैं कि इतना सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, इसको हम क्या करेंगे गुना कर देंगे। तो इसलिए 1 1 1 5 3 2 सी, इसको हम क्या करेंगे इतना ग्राम से गुना कर देते हैं। ठीक है, तो गुना करेंगे तो 1 1 1 5 3 280 गुना 8, इसको हम सिंपली क्या करेंगे स्टूडेंट गुना कर लेंगे। और गुना करने के बाद हमको इसको सिंपली क्या करना है केजी में चेंज कर देना है। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं गुना कर लेते हैं। तो 8 जीरो का 0, 8 8 64 का 4, 8 दूना 16 16 17 18 19 20 21 22 22 का 2 और 8 या 24 25 26 8 पचे 40 41 42 8 एकम 8 9 10 11 12 8 एकम 8 1 9, ये कितना आया 8 एकम 8 है ना, इतना आया। ये हमारा क्या आया ग्राम में आंसर आया। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब हम यहाँ सिंपली क्या करते हैं कि केजी में चेंज करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन केजी। तो इन केजी हम क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे हमारा 2 अंक के बाद में पॉइंट था, तो 2 अंक के बाद में पॉइंट होगा तो यहाँ पे हमारा पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 अंक के बाद में पॉइंट आ जाएगा और यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 2 अंक के बाद पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो इसको जब हम गुना करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा स्टूडेंट पॉइंट आ जाएगा। तो इसको हम क्या करते हैं सिंपली भाग लगा देते हैं 1000 से, क्योंकि 1000 ग्राम में हमारा 1 केजी होता है, 1 केजी होता है 1000 ग्राम में। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं सिंपली भाग लगा देते हैं। तो हम भाग लगाने के लिए क्या करेंगे 8 9 2 2 6 2.40, इसको हम भाग लगा देंगे 1000 ग्राम से। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। ठीक है, तो हम यहाँ पे फाइनल आंसर लिखेंगे इन केजी में 892.26 केजी, और यही हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। आप इसको भी आंसर मान सकते हैं ग्राम वाला को भी, लेकिन किताब में हमारा ये वाला केजी वाला आंसर दिया हुआ है। तो इसी प्रकार से हमारा इतनी आसानी से छठा क्वेश्चन बन गया स्टूडेंट। और ये क्वेश्चन जो है एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा VVI क्वेश्चन है। ये बार बार ये पूछा जाता है, 2 बेजन को एक के ऊपर में अध्यारोपित करने वाला क्वेश्चन को। तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल और आसान क्वेश्चन है। इसमें बस हमको R1 और H1 फाइंड कर लेना है और सॉल्यूशन करने के बाद आप ग्राम में उसको केजी में सिंपली बदल सकते हैं। तो इतनी आसान था ये क्वेश्चन। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में। और आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, धन्यवाद।